बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है 26 लेक्चर है 607 का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फजी लॉजिक। इसमें क्या होता है कि फजी लॉजिक जो है हमारे पास कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का एक सेट है। जो कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक है उसका एक सुपर सेट है, ठीक है। तो जिसके अंदर हम पार्शियल जो ट्रूथ है उसके कंसेप्ट को हैंडल करते होते हैं। मतलब कि जो ट्रूथ वैल्यू होती है ना, कम्प्लीटली ट्रू या कम्प्लीटली फॉल्स के दरमियान जो पार्शियल ट्रूथ होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो जो डॉक्टर लुत्फ़ज़ादे हैं उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1960 में, जिसका मतलब अनसर्टेनिटी जो नेचुरल लैंग्वेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म उसको फेस किया। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है लॉजिक एप्लीकेशंस में, वो ये फजी लॉजिक ही है। उसकी जो कुछ एप्लीकेशन है फजी लॉजिक जिसके पीछे यूज़ किया गया, वो एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई हैं। ये आप याद कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है वो एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। तो उनमें ये है सेल्फ फोकसिंग कैमरा है, वॉशिंग मशीन है जिसको डर्टीनेस जो है क्लॉथ उसके मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, और ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल है, और एंटी क्लॉक जो है ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। तो इसके पीछे भी जो है वो लॉजिक यूज़ की गई है, फजी लॉजिक। और कलर जो फिल्म डिवेलपिंग सिस्टम है उसके पीछे, और ठीक है ऐसे ही सबवे कंट्रोल सिस्टम के पीछे, कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रेडिंग होती है उसके पीछे भी जो है वो फजी लॉजिक जो है वो यूज़ की गई है। नेक्स्ट हमारे पास फजी लॉजिक रिप्रेजेंट पार्शियल ट्रूथ। बिल्कुल कोई भी जो स्टेटमेंट में फजी हो सकती है, जैसे कि ये इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि वो यस नो जो है क्वेश्चन का रिप्लाई करती है, और इसके साथ जो है नॉट अ क्विट यस, मतलब ना तो बिल्कुल यस कह सकती है या ना बिल्कुल जो है वो नो कह सकती है। तो कुछ ऐसी काइंड होती हैं, जैसे ऐसी बात होती है कि जो इंसान समझ सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर के ज़बान में हमें और कोई ट्रिक उनको उसको देनी पड़ती है। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल में दी हुई है कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम, ठीक है। सून जो है मतलब सून उसको आंस मिला है, हमें पता है कि सून इतना हो सकता है, इतना जल्दी आ सकता है, इतना जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि जो कंप्यूटर होता है उसको सून का पता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि कैसे कितना जो सून है वो आएगा, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को क्या करना होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है सून को, ताकि जो कंप्यूटर वो उसको समझ सके। और जो इसका जो जनरलाइज फेमिलियर होता है वो बुलियन लॉजिक मतलब यस या नो में होता है। अगर तो हम ट्रुथ वैल्यू दें अगर, ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 1 आएगी। अगर हम फॉल्स जो है वो देंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो इसकी फजी लॉजिक है वो 0.2 और 0.7 के दरमियान में ही कहीं प्रीमिट होती है, ठीक है उसमें। और ट्रूथ ऑफ द एनी स्टेटमेंट बिकेम मैटर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के ऊपर जो है वो मैटर करता होता है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था। ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं डेज ऑफ वीकेंड की तरफ से, अगर तो इनमें अगर ट्रू है तो आप इसके हिसाब से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते होते हैं, लेकिन इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो कुछ मैं कोशिश कर देती हूँ आपको। इज़ अ सचिन डे, एज अ वीकेंड डे, बिल्कुल यस वीकेंड डे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यस और ट्रू बुलियन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ट्यूसडे इज़ वीकेंड डे, नो बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल जो है वो हमने कम्प्लीटली उसको फॉल्स कर दिया। इज़ अ संडे इज़ वीकेंड डे, ये हमारे पास जो है 70% वो ट्रू की तरफ आ रहा है, लेकिन जो हम कम्प्लीटली इसको ट्रू नहीं कह सकते। इसी तरह ये संडे भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बुलियन वर्सेस फ़ज़ी है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जो फ़ज़ी होता है उसके अंदर हमने एक रेंज बाय रेंज जाना होता है। मतलब हमारे पास जो पार्शियल ट्रूथ होता है वो 0.1 टू 0.3 0.4 पे ऐसे करके लाई करता है। लेकिन ये जो बुलियन होता है इस पर या तो कम्प्लीटली ट्रू होगा या कम्प्लीटली जो है वो फॉल्स होगा, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अगर तो ये हमारे पास एक पर्सन है जो इस साइड पे खड़ा है, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन बी है। लेकिन जो हमारे पास पर्सन बी है इसकी जो हाइट है वो टाल नहीं है, ठीक है, वो नॉट अ टाल है। लेकिन जो पर्सन ए है इसकी हाइट जो है वो टाल है। वो हमने इसको एक पॉइंट कट पॉइंट जो है वो दे दिया कि 5 फीट 10 इंच से जिसका जो हाइट है वो बड़ी होगी, कंप्यूटर को दिया, ताकि जिसकी हाइट जो है इससे बड़ी होगी तो उसको आप टाल कहेंगे। तो जो जिसकी हाइट इसके कम होगी वो आपके पास नॉट अ टाल, मतलब टाल नहीं है। तो
इसी तरह अगर हम देखें तो जो ज़ीरो होगी वो हमने शॉर्ट के लिए यूज़ किया है, जो वन होगा वो हमने टाल के लिए यूज़ किया हुआ है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा जी, बुलियन लॉजिक में हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है। इसके में भी वही बता रहा है कि अगर वो वन पे होगा तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल टाल है, ठीक है। अगर तो वो ज़ीरो पे होगा तो हम कह सकते हैं कि टाल नहीं है। तो ये हम जो है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बुलियन लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन, अगर हम एक जो डिग्री ऑफ ट्रुथ निकालते हैं किसी भी फजी लॉजिक से, ठीक है, उसके जो है हम कह सकते हैं कि बुलियन लॉजिक यूज़ करते हुए, तो जो उसका डिग्री ऑफ ट्रुथ है उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं निकालने के लिए उसको हम मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस फंक्शन की रेंज जो है वो सिंपल लीनियर स्ट्रेट लाइन टू कॉम्प्लिकेटेड सप्लाइन फंक्शन के दरमियान में होती है, ठीक है, और इस डिग्री काफ़ी हाई रखती है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती हैं, ये आप देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे जो इसका सैम्बल यूज़ हो रहा है वो माइक्रो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ग्रेक सैम्बल माइक्रो इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी ट्रुथ वैल्यू है वो 0.0 और 0.1 के दरमियान में ही होती है, और जो 0.1 है वो हमारे पास फॉलनेस के लिए यूज़ होता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है। जो 1.1 है, सॉरी 1.0 है, वो बिल्कुल भी ट्रू को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। और ये कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं इसके अंदर। हमारे पास है अम्मा जी इज़ ओल्ड। अगर तो हम इसको क्रिप सेट टर्मिनोलॉजी के ज़रिए देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये ओल्ड पीपल है, तो ये ओल्ड पीपल के सेट में जाएगा, ठीक है। ये उसके साथ बिलोंग करता है क्योंकि हमें उन्होंने एक जो है वो पॉइंट हम दे दिया है ओल्ड का, तो इससे हमें पता चल रहा है। वी डिफाइन माइक्रो ओल्ड, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस सेट ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए फंक्शन बनाया, हमने जो इसकी वैल्यू है वो 0.1 से 1.0 तक ली है अगर तो, ठीक है। इफ़ अम्मा जी एज इज़ 75 ईयर, अगर तो उनकी जो एज है वो 75 ईयर है, हम कह सकते हैं कि जो अम्मा की एज है वो 7.5 है, मतलब 75% जो है वो ओल्ड की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ओल्ड हैं, ठीक है। हम हमारे पास से बिल्कुल ट्रू की तरफ जाएगा, मतलब हाई जो है वो ट्रू की तरफ जाएगा। और अगर तो अंबर हम किसी यंग जो गर्ल है उसको देखेंगे तो 20 ईयर ओल्ड है, अगर हम कह रहे हैं कि ये ओल्ड है, लेकिन ये गलत हो जाए क्योंकि ये ओनली 20% जो है वो ट्रूथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि 20 ईयर में हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी जो ओल्ड की तरफ नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं अंबर इज़ नॉट ओल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप डिफाइन बाय लीनियर लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। आपने ये याद रखना है कि ये लीनियर लाइन जो होती है इसको पॉजिटिव स्लोप जो होता है उसके साथ इसको मेंबरशिप फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेक्चर 27 इंशाल्लाह हम कल रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।